मूवी स्टार्ट होती है तो हम डॉक्टर एलिस को देखते हैं जो इंटरव्यू दे रही होती है। यहाँ पर डॉक्टर एलिस बताती हैं कि हमने कैंसर का परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है और उसको 10,000 कैंसर पेशेंट्स पर टेस्ट भी किए गए जिससे उन 10,000 पेशेंट्स का कैंसर ठीक हो गया है। इसके बाद हम डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ जुई और अपनी बेटी मार्ली के साथ एयरपोर्ट की तरफ काफी तेजी से जा रहे होते हैं। जब ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शहर के सभी लोग एयरपोर्ट पर आ रहे थे। ये सभी लोग शहर से बाहर निकलना चाहते थे क्योंकि डॉक्टर एलिस ने जो 10,000 पेशेंट्स पर कैंसर मेडिसिन इंजेक्ट की कुछ दिन तक तो वो ठीक रहे, पर बाद में उन पर मेडिसिन का गलत असर होने लगा और वो म्यूटेंट्स बन गए। पर उनकी कमजोरी ये थी कि उनकी स्किन सेंसिटिव थी, वो अगर सूरज की रोशनी में आते तो मर जाते, इसलिए उन्हें डार्क सीकर्स कहा जाने लगा जो रात के समय निकल कर इंसानों का शिकार करके उन्हें खाने लगे। इनसे बचने के लिए शहर के सभी लोग शहर से बाहर निकल कर अपनी जान बचाना चाहते थे, पर आर्मी वाले एयरपोर्ट पर सबकी चेकिंग कर रहे थे और सिर्फ उसे ही अंदर जाने दिया जा रहा था जो इन्फेक्टेड नहीं था। जब रॉबर्ट और उसकी फैमिली को चेक किया जाता है तो वो इन्फेक्टेड नहीं होती, इसलिए वो उन्हें आगे जाने देते हैं। आगे जाकर मिलिट्री वाले डॉक्टर रॉबर्ट से कहते हैं कि आपको जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपको इस बीमारी का इलाज ढूंढना है। पर जुई और मार्ली को हेलीकॉप्टर में बिठा दिया जाता है, लेकिन जैसे ही इनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है तभी दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर पर डार्क सीकर्स अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उस हेलीकॉप्टर का बैलेंस नहीं रहता और वो सीधा आकर इस हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है जिसमें जुई और मार्ली होती हैं और वो मारी जाती हैं। ये देखकर रॉबर्ट को बहुत बड़ा झटका लगता है, वो काफी दुखी हो जाता है। फिर कहानी 3 साल आगे चली जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग थे वो वायरस की वजह से डार्क सीकर्स बन चुके हैं। सिर्फ 100 में से कोई 1% ही इंसान बचे हैं जो इनसे छुप कर अपनी जिंदगी काट रही हैं। ये जगह बिल्कुल वीरान बन चुकी है। तभी हम डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं जो अभी तक जिंदा होता है। इस वक्त रॉबर्ट अपनी भूख मिटाने के लिए कार में अपने कुत्ते सैम के साथ हिरन का शिकार कर रहा था। काफी मेहनत के बाद एक हिरन एक जगह पर रुक जाती है। रॉबर्ट उसे शूट करने ही वाला होता है कि तभी एक शेरनी उस पर अटैक कर देती है। तभी वहाँ शेर और उनका बच्चा भी आ जाता है। अचानक रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजने लगता है। रॉबर्ट देखता है कि सूरज ढलने वाला है, थोड़ी देर तक अंधेरा हो जाएगा जिससे कि डार्क सीकर्स बाहर निकल आएंगे, इसलिए वो अपने कुत्ते सैम के साथ घर वापस आ जाता है। वो अब खाना खाकर घर की सभी विंडोज और डोर्स को अच्छी तरीके से लॉक करके घर के अंदर की लाइट्स को भी बुझा देती हैं ताकि डार्क सीकर्स को लगे कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर रॉबर्ट अपने डॉग के साथ बाथ टब में जाकर सो जाता है। तभी कुछ देर बाद उन्हें डार्क सीकर्स की आवाजें आने लगती हैं, मतलब कि वो बाहर निकल चुके हैं। अब अगले दिन हो जाता है और रॉबर्ट थोड़ा वर्कआउट करने के बाद अपनी लैब में जाता है। यहाँ पर वो इस वायरस के इलाज की वैक्सीन बना रहा था। लैब में उसने बहुत सारे इन्फेक्टेड चूहों को पकड़ कर रखा हुआ था जिन पर वो टेस्ट करता था। रॉबर्ट देखता है कि सभी चूहे वैसे के वैसे ही हैं, पर तभी उसकी नजर एक चूहे पर पड़ती है जिसको उसने लास्ट टाइम दवाई दी थी। वो चूहा नॉर्मल लग रहा था। ये देखकर वो काफी खुश होता है कि आखिरकार उसने इस वायरस का एंटीडोल बना लिया है। अब इस एंटीडोल को किसी डार्क सीकर पर टेस्ट करने का वक्त आ गया था। अब सैम रोज की तरह अपने कुत्ते के साथ बाहर जाकर रेडियो पर अनाउंस करता है कि अगर कोई जिंदा इंसान मुझे सुन रहा है और डार्क सीकर से बचना चाहता है तो वो मुझे दिन में साउथ स्ट्रीट ब्रिज पर मिले। मैं आपको खाना और रहने के लिए घर दे सकता हूँ। कुछ देर बाद जब रॉबर्ट गुल्फ खेल रहा होता है तो सैम की नजर एक हिरन पर पड़ती है, इसलिए वो दोनों आज के खाने के लिए उसका शिकार करने लगती हैं। लेकिन भागते भागते वो हिरन एक अंधेरी जगह में चला जाता है और उसके पीछे पीछे सैम भी चला जाता है और सैम के पीछे पीछे रॉबर्ट भी वहाँ अंधेरे में आ जाता है। रॉबर्ट की गन पर लाइट लगी हुई थी जिसकी मदद से वो सैम को एक टेबल के नीचे बैठा देखता है। सैम काफी सहमा हुआ था। उसी वक्त रॉबर्ट को उसके पीछे डार्क सीकर की डरावनी आवाज आती है जो उस हिरन को खा रहा था। अब जैसे डार्क सीकर रॉबर्ट पर अटैक करता है तो रॉबर्ट उसे गोलियों से भून देता है और सैम के साथ वहां से भागने लगता है। लेकिन गोलियों की आवाज से बाकी डार्क सीकर्स को भी पता लग गया था, वो भी अब इनके पीछे लग जाती हैं। एक डार्क सीकर तो रॉबर्ट को झपट भी लेता है, लेकिन तभी रॉबर्ट और सैम खिड़की से बाहर कूद जाते हैं। बाहर आकर उस डार्क सीकर की बॉडी रोशनी से जल जाती है और वो मर जाता है। यहाँ पर टूटी हुई विंडो को देखते हुए रॉबर्ट को एक आइडिया आता है क्योंकि उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक डार्क सीकर की जरूरत थी, इसलिए वो सबसे पहले सैम को गाड़ी में रुकने का कहकर एक रस्सी का फंदा बनाकर उस अंधेरे कमरे में फेंकता है। कुछ देर बाद एक डार्क सीकर उस फंदे में फंस जाता है जो काफी चिल्ला रहा होता है, इसलिए रॉबर्ट उस पर जोर से अटैक करके उससे बेहोश कर देता है। तभी एक डार्क सीकर बाहर की तरफ आकर रॉबर्ट पर गुस्से से चिल्लाने लगता है। ऐसा महसूस होता है कि वो कह रहा हो कि इसे छोड़ दो, लेकिन रॉबर्ट उसे अपनी लैब में ले जाकर वो लेटेस्ट टेस्ट वाली मेडिसिन को उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। रॉबर्ट यहाँ पर
रोबोट देखता है कि ये एक फीमेल डार्क सीकर है और इसकी बॉडी पर बटरफ्लाई का टैटू भी बना हुआ है। थोड़ी देर बाद रोबोट देखता है कि इस मेडिसिन की वजह से फीमेल डार्क सीकर की धड़कन नॉर्मल हो गई है, जो कि पहले काफी तेज थी। ये देखकर रोबोट के मन में एक नई उम्मीद जागती है कि अब ये डार्क सीकर फिर से इंसान बन जाएगी, लेकिन तभी वो जागकर रोबोट पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर रोबोट की उम्मीद टूट जाती है। अगले दिन रोबोट सैम के साथ जब खाने की तलाश में बाहर निकला हुआ था तो वो एक स्टैचू को देखता है। उसे कुछ अजीब से लगता है, इसलिए वो गुस्से में उस स्टैचू पर शूट करके उसे नीचे गिरा देता है। शूट की वजह से उस स्टैचू से पानी निकलने लगता है। ये देखने के लिए रोबोट उसके पास जाता है, पर तभी वो एक फंदे में फंस जाता है और ऊपर की तरफ लटक जाता है। साथ ही उसका सर भी जमीन में लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। दरअसल ये फंदा उसी डार्क सीकर ने लगाया था जो उसने रोबोट पर चिल्ला रहा था, क्योंकि रोबोट ने उस फीमेल डार्क सीकर को पकड़ा था। शाम को रोबोट की घड़ी का अलार्म बजता है, जिससे उसको होश आ जाता है। वो देखता है कि वो उल्टा लटका हुआ है और नीचे उसका कुत्ता सैम उस पर भौंक रहा है। रोबोट देखता है कि अब अंधेरा होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से अपनी जेब से चाकू निकालकर उस रस्सी को काटने लगता है, पर इसी बीच इसका अपना चाकू इसे अपनी टांग में ही लग जाता है, जिससे इसे काफी दर्द होता है। तभी उसे अपने सामने अंधेरे में वही डार्क सीकर दिखाई देता है जिसने उसे फंसाने के लिए ये फंदा लगाया था। उसके साथ उसके म्यूटेंट कुत्ते भी थे जो कि इंतजार कर रहे थे कि कब अंधेरा हो। ये देखकर रोबोट अपनी कार की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में जब सारा अंधेरा हो जाता है तो वो डार्क सीकर अपने कुत्तों को सैम और रोबोट पर छोड़ देता है, जिससे कि वो कुत्ते इन पर अटैक कर देते हैं, पर रोबोट बड़ी फुर्ती से उन कुत्तों को शूट करके मार देता है। पर इसी दौरान वो देखता है कि एक कुत्ते ने सैम को काट लिया। रोबोट जल्दी से सैम को घर ले जाकर एक मेडिसिन को सैम के अंदर इंजेक्ट करता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। सैम की बॉडी में पूरी तरह से वो वायरस फैल चुका था और अब वो म्यूटेंट बन गया था। सैम रोबोट पर अटैक करने लगता है, पर अब रोबोट को मजबूरी से अपने बहुत ही प्यारे कुत्ते का गला घोटकर उसे मारना पड़ता है। रोबोट अब काफी दुखी हो गया था, क्योंकि यहाँ पर अब रोबोट का कोई साथ ही नहीं रहा था। इस शहर में रोबोट अब अकेला रह गया था और सैम को इसने बचपन से पाला था। रात को रोबोट अब अपनी कार में अपने प्यारे डॉग का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। जो भी डार्क सीकर्स उसकी कार के सामने आ रहे थे वो उन सबको गुस्से में उड़ा रहा था, पर तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है और कार में ही फंस जाता है। तभी वो डार्क सीकर जिसने इन पर कुत्ते छोड़े थे कार के अंदर आता है और रोबोट को मारने ही वाला होता है कि तभी एक तेज रोशनी पड़ती है, जिससे सभी डार्क सीकर्स भाग जाते हैं और रोबोट बच जाता है। रोबोट के पास एक लड़की आकर पूछती है कि आप कहाँ रहती हैं। रोबोट यहाँ बड़ी मुश्किल से अपने घर का एड्रेस बताता है। सुबह जब रोबोट की आंख खुलती है तो उसे अपने किचन में कुछ आवाज सुनाई देती है। किचन में जाकर वो एक लड़की और उसके बच्चे को देखता है। वो यहाँ पर उसे बताती है कि हमने रेडियो पर आपकी अनाउंसमेंट सुनी थी, इसलिए कल हम पूरा दिन आपका ब्रिज पर इंतजार करते रहे, लेकिन आप आई नहीं। पर रात को आप हमें डार्क सीकर्स के बीच फंसे हुए मिले और आपके एड्रेस बताने पर हम आपको आपके घर ले आए। वो लड़की बताती है कि मेरा नाम एन है और हम सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, हमारे बाकी के साथियों को डार्क सीकर्स मारकर खा गए। वो बताती है कि हम वॉर्ड मोड जाने वाले थे जहाँ बच्चे हुए और बहुत से लोग हैं। ये सुनकर रोबोट बोलता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, पर वो लड़की बोलती है कि पहाड़ों में एक ऐसी जगह है क्योंकि ये वायरस ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर रोबोट गुस्से में उस पर चिल्लाकर बोलता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर इंसान डार्क सीकर के कैद से बचे हों। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शाम को रोबोट लैब जाता है जहाँ पर वो उस डार्क सीकर के नीचे बर्फ रख कर उसे मेडिसिन इंजेक्ट करता है। तभी वहाँ एना आ जाती है। वो रोबोट से पूछती है कि क्या ऐसा करने से ये ठीक हो जाएगी। रोबोट कहता है शायद बर्फ से इसकी बॉडी का तापमान नॉर्मल हो जाए, जिससे इसकी बॉडी में मेडिसिन का असर बढ़ जाएगा। रात होते ही रोबोट अपने घर की सभी विंडोज और डोर को लॉक कर देता है, लेकिन तभी उसे अपने घर के आसपास काफी सारे डार्क सीकर्स की आवाजें आने लगती हैं। वो एना से पूछता है कि तुम मुझे किस टाइम पर घर लेकर आई थी। एना बताती है कि सुबह होने वाली थी। ये सुनकर रोबोट कहता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया और वो अब हमारे घर की तरफ ही आ रही हैं हमें खत्म करने के लिए। लेकिन रोबोट ने उनसे निपटने के लिए अपने घर के आसपास बॉम्ब सेटअप किए होते हैं, जिन्हें वो एक एक करके ब्लास्ट कर देता है, जिससे काफी सारे डार्क सीकर्स मारे जाते हैं। लेकिन तादाद में ज्यादा होने की वजह से काफी सारे डार्क सीकर्स उनके घर के अंदर घुसकर उन पर अटैक कर देते हैं। रोबोट भी उन्हें शूट कर रहा होता है और वो अपनी जान बचाने के लिए लैब में चले जाती हैं। लैब में वो देखते हैं कि उस फीमेल डार्क सीकर पर उस मेडिसिन का असर हो गया था, वो ठीक हो रही थी, यानी कि उन्हें इस वायरस का एंटीडोल मिल गया था। पर तभी लैब में बहुत सारे डार्क सीकर्स तेजी से आने लगती हैं। ये देखकर रोबोट जल्दी से लैब का बुलेट प्रूफ दरवाजा बंद कर देता है। रोबोट उन सबको चिल्ला कर बोलता है कि मैंने इलाज ढूंढ लिया है और मैं तुम सबको ठीक कर सकता हूँ। तभी उन सभी डार्क सीकर्स का बॉस आ जाता है और गुस्से में उस दरवाजे पर जोर जोर से टक्कर मारने लगता है, जिससे दरवाजे पर
बटरफ्लाई का डिजाइन बन जाता है। इसके बाद वो अपने ब्लड से उस दरवाजे पर एक और बटरफ्लाई का निशान बनाता है। तभी रॉबर्ट को याद आता है कि ऐसी बटरफ्लाई का टैटू उस फीमेल डार्क सीकर की बॉडी पर है और समझ जाता है कि ये फीमेल डार्क सीकर उन सभी डार्क सीकर के बॉस की पार्टनर है। ये इसको ही लेने यहाँ पर आए हैं, इसलिए रॉबर्ट इस डार्क सीकर को लेकर बाहर आ जाता है। बाकी के सभी डार्क सीकर्स उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका बॉस चिल्लाकर उन्हें रोक देता है। इसके बाद रॉबर्ट एक सिरिंज निकालकर उस फीमेल डार्क सीकर का थोड़ा सा ब्लड निकाल लेता है। तभी उस फीमेल डार्क सीकर को होश आ जाता है और वो पार्टनर को देखकर उसके गले लग जाती है। इसके बाद उनका बॉस अपनी पार्टनर को लेकर सभी डार्क सीकर्स के साथ वहां से चला जाता है। अगली सुबह रॉबर्ट एन्ना और उसके बेटे के साथ वॉर मोड की तरफ निकल पड़ता है। एन्ना रेडियो में अनाउंस करती है कि अभी भी अगर कोई जिंदा बच्चा हुआ है तो वो हमें वॉर मोड में मिले, क्योंकि हमने वायरस के इलाज ढूंढ लिया है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।